देखिए नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है ना। सवाल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन ए है कि त्रिभुज ए बी सी में कोई एक त्रिभुज बनाइए। क्या बोल रहे हैं वो? एक त्रिभुज बनाइए जिसका नाम क्या रखना है आप? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज तो अपन लोग जानते हैं ना, तीन भुजाएं होती जिसकी। त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, यानी बी वाला नाम हमें उसे देना जो कैसा हो? 90 अंश का हो। तो एक त्रिभुज अपन ने बनाया बेटा ये, तो इसमें समकोण कौन है? ये है। 90 अंश का कौन सा है? ये है कि नहीं है? ठीक है ना। यहाँ हम नापेंगे तो ये कौन सा बनेगा बेटा? 90 अंश का बनेगा। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया और जिसके इस 90 अंश को क्या दे दिया मैंने बेटा? बी नाम दे दिया। अब दो बचे हुए हैं ए और सी, तो ए और सी कहीं भी दे दो, चाहे यहाँ ए दे दो, चाहे यहाँ सी दे दो, या यहाँ ए दे दो, चाहे यहाँ सी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा? लेकिन त्रिभुज में हमें बी कहाँ पे देना है? यहाँ पे देना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया और उस त्रिभुज में बी का नाम क्या दे दिया? समकोण के स्थान पे बी को लिख दिया, बाकी ए सी लिख दिया, ठीक है ना। फिर आगे बोल रहे हैं ए बी बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना लिखा है बेटा? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी भुजा कितनी है? तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 24। कोई प्रॉब्लम? त्रिभुज बनाया मैंने, त्रिभुज के ए बी सी नाम दे दिया और वी नाम मैंने समकोण को दे दिया। ए बी भुजा कितनी है? 24, तो मैंने 24 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद में बोल रहे वी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो मैंने इस बी सी को क्या नाम दे दिया बेटा? कितनी रीडिंग है इसे? 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात तो कीजिए। साइन ए कॉस ए, इन दोनों की मान निकालना है। समझ में आ गया इतना? तो इस क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, क्लियर है? फिर से रिपीट करूं, त्रिभुज ए बी सी बनाया, समकोण पर मैंने बी नाम दिया और ए और सी यहाँ पे नाम दे दिए। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये यहाँ पे देना है, नीचे भी दे सकते हैं। ए बी 24 से तो 24 लिख दिया और ए बी सी कितना है? 7। तीसरी भुजा मेरे पास नहीं है, तो तीसरी भुजा कैसे निकलती बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर बोर्ड पे देखें, सॉल्व समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? तीसरी भुजा निकालनी है। तो कौन सा सूत्र होता बेटा? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का नाम बेटा क्या है? ए सी, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया ए सी स्क्वायर। फिर लंब का नाम क्या है बेटा? ए बी, तो ए बी स्क्वायर। संगीत समझ में आ रहा? नेक्स्ट है अपना आधार कितना है बेटा? बी सी, तो प्लस बेटा बी सी स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम लिख दिया। फिर आगे इनकी वैल्यू लिखेंगे, तो ए सी स्क्वायर की तो वैल्यू मेरे पास नहीं है, निकालना है। अब आगे क्या दिया? लंब, तो लंब ए बी कितना दिया बेटा? 24। जी कितना दिया? 24। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा? 24 स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया? तो फिर यहाँ पे 7 स्क्वायर लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का 24 में गुणा किया, 2 सिर पे कितने लिखे बेटा? 2, तो इसको 2 बार गुणा करना है। अगर 3 लिखे होते तो 3 बार गुणा करते, तो 24 गुणे 24 बराबर कितना होगा बेटा? 576। कोई दिक्कत? प्लस 7 को 7 बार लिखा, 7 7 49। दोनों को क्या करेंगे बेटा? जोड़ेंगे। कितना आया? 625। 625 आया। अब ए सी निकालना, तुझे स्क्वायर लगाना, तो स्क्वायर लगा तो इस पर क्या लग जाएगा बेटा? कर्णी का निशान लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट लगा तो आगे फिर इसको अंडर रूट को बाहर निकालना पड़ेगा। 625 बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। कैसे निकलेंगे? 2 2 के जोड़े से निकलेंगे। मीन्स हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो 625 किसका वर्गमूल होता है बेटा? 25 का। 25 25 हम 625, तो 625 का आंसर क्या आएगा बेटा?
25 आएगा। तो AC कितनी निकली अपनी 25। तो AC भुजा कितनी आ गई हमारी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमें ये मान निकालना है। अब पहले कौन सा निकालना बेटा, साइन A। साइन बराबर होता क्या है बोलो, लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। अब ए लिखा है, इसमें एक खासियत होती तो हमें बेटा एक पर बैठ के देखना है कि लंब कौन है। एक के ऊपर बैठ जाओ और बैठ करके देखो कि उसके सामने कौन सी भुजा है, वही लंब होगी। तो यहाँ पे चलते हैं, क्या लिखा, हमें साइन बराबर होता क्या, लंब बटे कर्ण। तो इसके इस पर बैठे तो इसके सामने भुजा कौन है बेटा, तो इसका लंब कौन है बेटा, BC। कर्ण कौन है, AC। तो इसके लंब की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, BC लिख देंगे, और कर्ण की जगह पे क्या लिखेंगे, AC, ठीक है ना। फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे, BC की कितनी है 7 और इसकी कितनी है 25। क्लियर। अब देखो यहाँ पे साइन A बराबर लंब बटे, लंब का नाम क्या है बेटा, BC, और कर्ण का नाम BC कितना दिया था और कर्ण कितना दिया बेटा, तो 7/25 आंसर, ठीक है ना। अब निकालना है हमको किसका बेटा, साइन A के बाद में क्या निकालना, कॉस A। कॉस बराबर क्या होता है, आधा बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। अब इसमें आधार समझना है कौन है बेटा, तो A के सामने बैठ के जो लंब था तो ये क्या है बेटा, तो इसका नाम लिख दो, AB बटे AC। तो AB बटे AC, AB बटे, अब AB कितना दिया बेटा, 24/25। तो बेटा कितना दिया AB, 24। AC, तो हमारा क्या होगा बेटा, कॉस A का आंसर क्या आएगा, 24/25 आ जाएगा। तो हमारा साइन A का मान कितना है बेटा, 7/25, और कॉस A का मान कितना है, 24/25 आंसर। ये हमारा पहले का एक आंसर आया, ठीक है ना। अब इसका दूसरा एक और है, बिल्कुल बेसिक के बेसिक। तो दूसरा निकालना है हमें साइन C कॉस C। क्या निकालना बेटा, साइन C कॉस C। तो अब हमें साइन C यानी C पे बैठना है बेटा। तो C कहाँ है, ये है, तो इसके सामने लंब कौन होगा बेटा, ये होगा। कर्ण कौन होगा, यही होगा। आधार कौन सा होगा, BC होगा। समझ में आ गया, घुमाना समझ में आया त्रिभुज, ठीक है। तो देखो हमें निकालना क्या है बेटा, साइन C। तो साइन C बराबर सूत्र वही होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, AB। लंब कौन है बेटा, AB। कर्ण कौन है, AC। तो लिख दिया अपन ने, लंब बटे कर्ण, AB बटे AC। AB कितना है, कर्ण कितना है बेटा, तो कितना आ जाएगा हमारा, साइन C बराबर 24/25 आंसर। नहीं आया, बेसी की बेसी निकालना कॉस C। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या दिया था उसमें, BC। आधार कौन है बेटा, देख लो, BC। कर्ण कौन सा है बेटा, AC। ये कितना दिया 7, ये कितना दिया 25, 7/25 आंसर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, कॉस C बराबर 7/25 आंसर। नहीं आया सर में, बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है बेटा, फिनिश होता है।